35.67। प्रिसीशन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स टेकन फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के लिए जो डिफरेंट रीडिंग्स आई और उनके जो आउटकम इसके जो करीब हैं वो सारे प्रिसीशन कहलाते हैं। तो प्रिसीशन मीन्स ऑल द रीडिंग, a collection of reading which is near to your actual reading is called as precision। मगर एक्यूरेसी क्या है कि हम इन प्रिसीशंस में से, इन सारी रीडिंग्स में से कोई एक वैल्यू डिसाइड कर लें जो इस मेन रीडिंग के बहुत करीब हो, एग्रीमेंट कर लें कि मान लो 35.67 है, 35.7 है, तो 35.7 बहुत करीब है, तो हमने फाइनलाइज कर लिया कि 35.7 इज द नियरेस्ट वन। तो ये कहलाएगी एक्यूरेसी। 35.7 वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। सबको समझ में आया नहीं आया? ये अगर नहीं आया देन आई विल रिपीट इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई नीड अ रेस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर दिस। I need the response from each and everyone. Precision and accuracy अगर समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ, I can repeat it। हाँ बोलो। चलो मैं अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं। हम केमिस्ट्री लैब में हैं और हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। हमने ले लिया है KMnO4 सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर और हमने बीकर के अंदर ले लिया है, हमारे कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है हमने आपका मोअर सॉल्ट। और मोअर सॉल्ट में हम KMnO4 को ऐड कर रहे हैं और हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है ब्यूरेट पर 35.5, कभी आ रही है 35.6, कभी आ रही है 35.7 और चौथी बार में 35.8 और 35.9। अब हमने देखा कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू जो बिल्कुल एवरेज आ रही है, वो एवरेज वैल्यू है 35.67। तो 35.67 जो बेस्ट वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के सबसे करीब में हमारी कौन सी वाली रीडिंग है? तो हम क्या करेंगे, हम इन रीडिंग में से 35.7 को डिसाइड किया कि ये सबसे करीब है। मगर ये जो 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 ये जो सारी रीडिंग्स है ना, ये सारी रीडिंग्स तो कहलाएंगी प्रिसीशन। ऑल दी रीडिंग्स आर कॉल्ड एज प्रिसीशन, दीज आर प्रिसीशन। मगर जो इनका एक वैल्यू इसमें से डिसाइड किया हमने 35.5, ये 35.7, ये वाली वैल्यू कहलाएगी एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि ये एवरेज वैल्यू के सबसे करीब है। गॉट इट? नाउ अंडरस्टूड? एवरीवन? भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार क्योंकि इन पे ना MCQs दूंगा मैं एग्जामिनेशन में। आई विल गिव, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग for your favor only, that you will not get harm of it. Okay? Now the significant figures, what do you mean by significant figures? किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू में कितनी वैल्यूज की कितनी सिग्निफिकेंस है, वैल्यूज की कितनी सिग्निफिकेंस है, वो कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देखो, मैं आपको लिख दूं, सॉरी, देखो 3.01। अब इस वैल्यू में, पूरी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2 और 3। मगर अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने के लिए, वॉट एवर वी हैव टू डिसाइड अ सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर सम रूल्स एंड दीज रूल्स विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट विच नंबर यू हैव टू काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर एंड विच यू आर नॉट नीडेड टू काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल्स हमें याद होने जरूरी है। तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मगर ये हमने कैसे डिसाइड किया? वी विल फाइनलाइज इट बाय लर्निंग द रूल्स। सो फर्स्ट रूल,
पहला रूल क्या कहता है, सुनो। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जैसे 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। zeros preceding the first non-zero digits are not significant। अगर जीरो पहले आ जाता है और बाकी की वैल्यू बाद में आती है तो इस नॉन जीरो से पहले आने वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फिर से सुनो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, यू कैन आस्क इट अगेन। अच्छा, दोबारा से सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर हर नॉन जीरो डिजिट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मगर सेकंड रूल ये कहता है कि अगर जीरो पहले आ जाता है किसी भी वैल्यू के, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो ऐसे हो, तो ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जीरो विल नॉट काउंट। 3 and 1 विल बी दी सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 2। और इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। तो दिस इज द काउंटिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भाई, छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं ना, शॉर्ट में, तो सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर है जिससे उस वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, जिससे उस वैल्यू की वैल्यू है। और मैं इसको समझाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड लगाता हूं रुपए वाला, पैसे वाला। अब मुझे बताओ कि मैं बोलूं 0.31 रुपए और मैं बोलूं आपसे 31 रुपए, तो बात आप हंसोगे, यू विल स्माइल। सर 0.31 रुपए क्या होते हैं? 31 रुपए ही तो होते हैं, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं भी तो वही समझा रहा हूं आपको कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। जीरो जो पहले आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मगर अगर इसको मैं कहां लगा दूं, अगर मैं इसको लगा दूं पीछे, तो क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी? हाँ, 31 रुपए और 310 रुपए, 31 रुपीज एंड 310 रुपीज, अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर, इजंट इट? तो मैं आप में से किसी से अगर 31 रुपीज मांगता हूं कि 31 रुपीज दे दो, और फिर मैं जीरो, पहले कितने भी जीरो लगा दूं मैं यहां पर, तो आप कहोगे ठीक है सर दे दूंगा मैं, आप चाहे 50 जीरो लगा दो इधर, मैं दे दूंगा आपको 31 रुपए, या मैं दे दूंगी आपको 31 रुपीज। मगर जैसे ही मैं जीरो इधर लगाने लगूंगा तो आप बोलेंगे सर बस अब तो 310 में ही आपको टेंशन हो जाएगी, और अगर मैंने एक जीरो और लगा दिया तो और टेंशन, और एक जीरो और लगा दिया तो स्कूल की फीस नहीं। तो 31000, as the zeros will increase, it will become difficult, isn't it? तो सिग्निफिकेंस राइट साइड पर जीरोस की बढ़ती है एंड लेफ्ट साइड पर सिग्निफिकेंस नहीं रहती। तो लेफ्ट साइड वाले जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, मगर जो राइट साइड पे जीरोस आएंगे उनको काउंटिंग होगी इन दिस सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे बताओ इस 31,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? काउंट करो, बताओ। वेरी गुड, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ये 3 जीरो भी काउंट होंगे। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, अंडरस्टूड। बहुत अच्छे बच्चे मेरे पास तो। अरे मैं तो सोच रहा था बच्चे घर पे आराम कर करके निखट्टू हो गए हैं, ये तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ और पॉइंट्स हैं, वी आर मूविंग फॉर दैट।